तो यहाँ पर एक ऐसी बात मैं बोलूँगा जो आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, बट सिंस यू हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अस, तो आप उस बात को समझोगे, उसको एक्सपेरिमेंट भी करके देखना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अब यहाँ मेरी बात हो रही है उन स्टूडेंट से जो बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं, खासतौर पे क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स। 12th के अंदर मेजर चेंजेस दे दिए गए हैं। JEE के लिए भी आप देखेंगे कोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही होगी। इधर काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी डिसाइड करा होगा कि वो BBA, BCA, क्लैट ऐसी सारी एंट्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो थोड़ा सा जो लोड है वो CUET को लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स में थोड़ा सा बढ़ गया होगा, एंग्जाइटी बढ़ गई होगी। बट मेरा ये मानना है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि पहले जो लोड रहता था वो मार्क्स लाने पे लाता था कि यार 100 चाहिए, 100 ला के दिखाना है हमारे को, और उसके लिए आप सब कुछ जो है वो दांव पे लगाते थे। दांव पे अभी भी लगाना है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क के साथ। हार्ड वर्क तो आपकी स्ट्रेंथ है ही, स्मार्ट वर्क को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग पे ज़्यादा काम करना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि आप एक एनालिस्ट बनने वाले हैं, आप CA करने वाले हैं, आप इको ऑनर्स करने वाले हैं, स्टैट्स ऑनर्स करने वाले हैं। तो इन सब का बेसिक कोर पार्ट क्या है कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो MBA में जाना चाह रहे हैं, तो MBA में मेन काम क्या है? मैनेजमेंट। सो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आप यहाँ पर सीखो और लगातार इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बिल्कुल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप टेलीग्राम पे बच्चे जो हैं वो हमें सेंड करते रहते हैं, और उसका सोल्यूशन हम यहाँ बना के उनको देते रहते हैं। और उसके अलावा इस तरह के ब्लॉग्स जो हैं उनको देखते रहें, मोटिवेटेड होते रहें, दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करते रहें, और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं हमसे ज़रूर पूछें। आइए सीधा बात करते हैं कि इस समय स्कूलों में हो क्या रहा है। स्कूल्स में लिए जा रहे हैं प्री बोर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं और स्कूल्स में मतलब एजुकेटर्स और टीचर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्कूल में कोर्स को रश कर दिया, या एक आधा चैप्टर बचा हुआ है तो उसको छोड़ते हुए उन्होंने प्री बोर्ड जो है वो अनाउंस कर दिए, और छोटे छोटे गैप पर वो पेपर लेने शुरू कर दिए। एकदम से पैनिक आ गया आपके पास कि हाँ यार पेपर देने हैं। तो इधर जहाँ आप कहीं एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई करने जा रहे थे, सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, बट एक सेल्फ स्टडी का पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसको छोड़कर आपका पूरा फोकस क्या बन गया था कि यार भाई अब प्री बोर्ड्स देने हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बच्चों के प्री बोर्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं भी हो पाते। उल्टा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में अच्छा करा था, प्री बोर्ड्स में सारा कुछ गड़बड़ हो गया, कैसे एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहली बात, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स, जो एजुकेटर्स और पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं वो अभी भी ट्रस्ट करेंगे, दे नो, क्योंकि वो भी अपने टाइम पर ऐसी ना ऐसी चीज़ों से ज़रूर निकल के गए हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी बात मैं बोलूँगा जो आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, बट सिंस यू हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अस, तो आप उस बात को समझोगे, उसको एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि यहाँ जो प्री बोर्ड हुए हैं उसके अंदर वीक पॉइंट्स को छोड़ देना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ लेना कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12th मैथ्स की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा जो इंटीग्रेशन का जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके क्वेश्चन मुझे देखते ही समझ में आ गए थे। तो आप ऐसा कर करके देखोगे तो आप देखोगे यार 40% कोर्स तैयार है, और मैं क्यों पैनिक कर रहा हूँ? अभी तो प्री बोर्ड्स हैं, अभी तो मैं जहाँ पे भी कहीं पढ़ रहा हूँ या कहीं से मैं टेस्ट सीरीज ले सकता हूँ या किसी को मैं फॉलो कर सकता हूँ, और उस पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हुए मैं रिविजन भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास, और नहीं तो कम से कम अगर मैं यहाँ दिसंबर का आधा महीना और जनवरी के पूरे मंथ को काउंट करूँ तो मेरे पास 1.5 मंथ है पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ चेक करो। तो आप अगर कहते हो कि यार मेरा 100 में से, वैसे तो 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, मान लो 80 में से 30 का बड़ा स्ट्रांग है, और 20 मार्क्स जो है आपके एक्स्ट्रा आपको मिल जाने वाले हैं एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब इंटरनल असेसमेंट से जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ एक्सटर्नल्स आते हैं और वाइवा लेते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि हाँ, वाइवा के जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो लाखों बच्चों ने जो है उसको उससे समझा है, उससे फ़ायदा उठाया। आप भी प्लीज़ उठाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगा। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है उसको भी अगर मैं काउंट कर दूं तो लगभग 50% जो है आपकी तैयारी हो चुकी है बच्चों। अब आपको क्या करना है, वीक पॉइंट्स देखने हैं कि यार ठीक है मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था, बट मेरा इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा मैक्सिमम मिनिमा इतना स्ट्रांग नहीं है। मेरा इंटीग्रेशन अगर स्ट्रांग है तो मेरे को एरिया वाला चैप्टर अलग से बैठ के करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है, इंटीग्रेशन के भी पार्ट्स बना लीजिए,
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ले लीजिए, उसके लिए मैं अलग से कुछ वीडियोस बना दूंगा। बट मेरा अभी यहाँ कहने का मतलब है कि प्री बोर्ड्स के अंदर स्ट्रेंथ चेक करिए और अब आगे की तैयारी के लिए वीक पॉइंट्स पर एनालाइज करिए कि मेरे को अब यहाँ कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ गैदर करनी है, और जो स्ट्रांग है उस पर डाउट मत करिएगा। और मेट्रिसेस आती है तो आती है, कुछ लोग क्या करते हैं मुड़ मुड़ के वही टॉपिक दोबारा से करता है कि सर मेरे को लग रहा है मैं भूल रहा हूं, तो ये फिर अपने आप पे थोड़ा तो आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि नहीं यार जो मुझे आता है वो मुझे आता है। टिक कर लो भाई, 2-2 3-3 बार टिक कर लो, आता है। डिटर्मिनेंट्स मुझे आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग मुझे आती है, डेरिवेटिव के डायरेक्ट क्वेश्चन लॉग की एप्लीकेशन मुझे आती है। तो उनको छोड़कर जो वीक पॉइंट्स है पहले उस पर काम करो। तो जैसे जैसे वो, और एक रिपोर्ट कार्ड बना लो कि हाँ यार वीक वाला जो पॉइंट है मैं एरो मार्क कर रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग की तरफ चला गया, उसके पेपर दे दो, छोटे मोटे पेपर दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो। हमारे टेलीग्राम पे हम कई स्कूल्स के पेपर जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, उनको करके देख लो। हमारे से बात कर लो कि यार हमने ये क्वेश्चन करा है, इसमें ये डाउट आ रहा है, तो हमारी टीम जो है वो आपको बता देगी आंसर, मैं खुद बता दूंगा आपको आंसर। तो यहाँ ये मेरी बात हो रही है कि इस समय जैसे ही प्री बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, आप वहां से स्ट्रेंथ गैदर करते हुए वीक पॉइंट्स पे काम करना शुरू करेंगे और उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस समय क्या होता है कि आप देखोगे कि जो आपका ग्रुप चला आ रहा था, कई सालों से आपका ग्रुप चला हुआ आ रहा था दोस्तों का, 10 दोस्त थे, हमेशा बातें करते थे, अब धीरे धीरे वो स्प्लिट हो गए हैं। तो आपको लगेगा यार ये मतलब ही हो गए क्या? नहीं, मतलब ही नहीं हो गए, क्योंकि हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ है। अब हर किसी को, अगर वो आपका दोस्त है तो आप उसकी भलाई चाहोगे, तो आप क्या करोगे, एक फ्रीडम दे दोगे दोस्तों को कि यार ग्रुप अब हर बार नहीं कि हर शाम को ही मिलना ही है 4-5-10 लोगों ने, नहीं। अब हम क्या कर देंगे, फोर्टनाइटली बेसिस पे मिल लेंगे, फ़ोन पे कभी कभी बात कर लेंगे, जो एक दूसरे को कभी कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो हेल्प कर सकता है तो हेल्प कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए और खुद को भी एनालाइज करते हुए एक बार कभी कभी जो है सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप को कॉर्नर कर दो। सुबह में पढ़ाई अच्छी लगती है सुबह करो, शाम में पढ़ाई अच्छी लगती है शाम में करो, रात में पढ़ाई अच्छी लगती है रात में करो। और कोई नहीं माने घर पे अगर, तो कन्विंस करो कि हाँ भाई मैं कर रहा हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीचर्स के लिए। तो ये बात आपको उनको कन्विंस करनी होगी, दिख जाएगी। अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे होगे तो ये दिख जाता है बच्चों। तो आपके साथ किस किस तरह की एंग्जाइटी चल रही है या क्या आपके पास स्ट्रेंथ है, यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के छोटे छोटे टिप्स को लेकर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आप तक आते रहेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।